बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई का नाम आज देश के बच्चे बच्चे के लिए बहादुरी की मिसाल है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, आज से करीब 225 साल पहले केवल 22-23 साल की उम्र में, यानी जिस उम्र में आजकल बच्चियां कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती हैं, उस उम्र में झांसी की रानी अंग्रेजों से लोहा ले रही थीं। सिर्फ इसलिए कि उन्हें भारत माता प्यारी थी, इसलिए क्योंकि उन्हें अपने लोगों पर अंग्रेजों का जुल्म बर्दाश्त नहीं था। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई विदेशी आकर हम पर हुक्म चलाए। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थीं। कम उम्र में ही उन्होंने घुड़सवारी करना और हथियार चलाने सीख लिए थे। शादी के बाद जब वे झांसी आई तो कुछ समय के अंदर ही उन्होंने झांसी में एक महिला सेना तैयार कर ली थी। पति की मृत्यु के बाद जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज तरह तरह की चाल चलकर झांसी पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं बल्कि उनसे लड़ना कबूल किया। उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की जगह अपने लोगों की रक्षा के लिए बहादुरी में लड़ना कबूल किया। वे खुद अपनी सेना का नेतृत्व करती थीं और अपने छोटे बच्चे को पीठ पर बांधकर अपने साथ घोड़े पर बिठाकर हाथ में तलवार लेकर अंग्रेजों की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ती थीं। जिस समय देश भर में अंग्रेजों का अत्याचार अपने उफान पर था और अंग्रेज एक के बाद एक शहरों पर कब्जा करते चले जा रहे थे, वैसे में करीब 5 साल तक, अपनी आखिरी सांस तक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की अपनी जनता को अंग्रेजों के जुल्मों से बचाकर रखा। 30 साल की उम्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुई। आज जब हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, 75 साल पहले अंग्रेज देश छोड़कर भाग चुके हैं। वैसे में यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि आज से करीब 225 साल पहले इस धरती पर 25 साल की एक युवा क्षत्राणी किन हालात में अंग्रेजों से लोहा ले रही थीं, वह भी तब जबकि उनके पति की इतनी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। और कैसे उनमें इतनी हिम्मत आती थी कि वे अपने पुत्र को घोड़े पर बैठाकर अंग्रेजों की सेना के बीच खुद पहुंच जाती थीं। आज जब हम आजाद हैं, वीरांगना झांसी की रानी को याद करते हुए हम इतना संकल्प तो ले ही सकते हैं कि अगर देश के लिए कुछ करने की नौबत आए, देश के लोगों के लिए कुछ करने की नौबत आए, तो हम अपने सुख सुविधाओं का, परिवार का, परिस्थितियों का बहाना नहीं सुनेंगे, बल्कि हिम्मत से देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होंगे, बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार होंगे। ऐसी कहानी को सुनने के लिए मेरे साथ जुड़ें। आप सभी का धन्यवाद और मेरे अंतमनी 0.0 चैनल पर स्वागत है।